नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। सीरीज चल रही है 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं ये। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? तो हर्षवर्धन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज प्रश्न के लिए सही उत्तर है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो थानेश्वर जो है वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग चीनी यात्री यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त किए हुए है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने कराया है? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ कराया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दिया था? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 ग्रामों की आय को दान के रूप में दे दिया था। दक्षिण भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या हुआ करता था? तो जलाशय की भूमि दक्षिण भारत में एरी पत्ती कहलाती है। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग पुष्यभूति काल में भूमि कर लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। इतिहास का कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ को कहते हैं? तो राजतरंगिणी को कश्मीर का इतिहास कहा जाता है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की है। करकोट वंश की स्थापना किसने की है? तो दुर्लभ वर्मन ने करकोट वंश की स्थापना की है। अवंती नगर नामक नगर किस शासक ने बसाया था? तो अवंती वर्मन ने अवंती नगर संगर को बसाया था। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो उत्पल वंश का उदय कारकोट वंश के बाद हुआ था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा को आयोजित कब किया था? तो 643 ईस्वी में बौद्ध धर्म सभा को आयोजित किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन का शासन हुआ था। हेनसांग की रचना का नाम क्या है? तो सी यू की हेनसांग की रचना का नाम है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी में कौन सी गैसें होती हैं? तो जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी से उत्पन्न होती हैं। कॉल्डेरा किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है कॉल्डेरा। किस ज्वालामुखी के उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? तो जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सेलेडो अर्जेंटीना चिली में स्थित विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांकांगुआ विश्व का शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान में स्थित ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी को यह संज्ञा दी गई है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है। विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो तात शैल के टुकड़े और लावा ज्वाला खंडाश्मी के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी में उद्गार नहीं हुए हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
फोसा मैग्ना क्या कहलाता है? तो यह ज्वालामुखी है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है? तो विसर्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो विषुवत तुल्य ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। 10,000 धुआंों वाली घाटी कहाँ पर है? तो 10,000 धुआंों वाली घाटी अलास्का में स्थित है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो काराकटोआ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिष्टी ज्वालामुखी जो है पेरू देश में है। राजपूत काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो यह दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो यह माउंट आबू में स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1206 ईस्वी में लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? तो हरिकेल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो धर्मपाल ने की है। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया है? तो धर्मपाल ने कराया है। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो यह कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन हैं? तो अजय पाल जी हैं। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में संरक्षण मिला था। चंदावर का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली है? तो यह आति केशरी ने डाली है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ का स्वामिन कहा था? तो धर्मपाल को यह संज्ञा दी गई है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की है? तो जी मूतवाहन ने की है। रामचरित की रचना किसने की है? तो संध्याकर नंदी ने की है। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की है? तो हरिश्चंद्र ने की है। मेहर भोज का पुत्र कौन था? तो महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा अनंगपाल था। किस शासक को राज पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा कहा जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो कर्नल टॉड को माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की है? तो सामंत सेन ने की है। सम रांगड़ सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो उदभांडपुर ओहिंद हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी। महमूद गजनवी के राज दरबारी कवि कौन था? तो फिरदौसी था। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? तो लाहौर सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे आपके आज की सीरीज़ के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, आपने बेल आइकन ऑन करके नहीं रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और रोज़ का वीडियो देखें, हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।